प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज प्रभु ने ये मौका दिया कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और वचन को एक बार फिर से सीखने जा रहे हैं। भजन संहिता 4 अध्याय और उसकी 3री आयत को निकाल के पढ़ेंगे और नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 4थी आयत। भजन संहिता 4 और उसकी 3री आयत। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। ये जान रखो कि प्रभु ने अपने भक्तों को अलग करके रखा है। नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 4थी आयत को भी पढ़ेंगे। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। और अब कह रहा है यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। और दुष्ट को भी इस पृथ्वी पर विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बना के रखी है। और परमेश्वर चाहता है कि उस योजना को, उस मर्जी को जो प्रभु की हमारे प्रति है, उसको हम इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करें। और इसीलिए नीति वचन और भजन संहिता दोनों जगह एक ही बात कह रहा है कि परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और अपने भक्तों को अलग करके रखा है। पहले के समय में जब परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करता था, अपने लोगों को अलग करता था विशेष कार्य के लिए, तो उन्हें अभिषेक करता था और अभिषेक करके उस कार्य के लिए तैयार करता था जो अब परमेश्वर उसके द्वारा कराना चाहता था। एक वर्ष निकाल के पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 29 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। जब राजा दाऊद का अभिषेक हो रहा है तो शमूएल गया है और तेल लेकर राजा दाऊद के सिर पर डाल रहा है ताकि उसका अभिषेक कर सके। और परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उसे तैयार किया है या रखा है, आगे चल के जो वो कामों को करेगा, उसके लिए परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है। तो पहले के समय में जब अभिषेक करते थे तो सिर पर तेल डालकर उसका अभिषेक करते थे ताकि वो फिर परमेश्वर की मर्जी में होके जिन कामों को परमेश्वर ने उसके लिए पहले से ठहराया है वो पूरा करे। दूसरा राजा 9 अध्याय और उसकी 6th वर्ष को 6वीं आयत को पढ़ेंगे। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सर पर तेल डाला। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। मैं अपनी प्रजा का इज़राइल का राजा होने के लिए तुझे अभिषेक कर देता हूँ। और उसके सिर पर तेल डालकर उसको एक तरह से अभिषेक किया, तैयार किया ताकि अब उन कामों को जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराए हैं वो इस पृथ्वी पर करने पाए। नए नियम में अगर हम देखें तो पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। इसको भी निकाल के पढ़ देंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। परमेश्वर ने नए नियम में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया है तो उसने कहा जितने लोगों ने भी विश्वास किया है वो सब चुने हुए लोग हैं, राज पदाधिकारी लोग हैं, परमेश्वर के याजक हैं, पर याजक का काम करेंगे पृथ्वी पर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी और याजकों का समाज हो और अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि उसके गुणों को प्रकट कर सको। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बड़ी योजना, पहले तो किसी को परमेश्वर चुना करता था, पर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है तो उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम सब धुलकर एक चुना हुआ वंश है, हम सब धुलकर एक विश्वासी हैं, परमेश्वर के घर के लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। और एक विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने हम सबों को दुनिया में से अलग करके अपने बेटे के यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र करके एक तरह से हम सबों को अलग किया है ताकि हम उनके कामों को जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए इस पृथ्वी पर रखा है
पूरा कर सके। पहले के समय में जब किसी का अभिषेक हुआ करता था तो उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा छाया करती थी। जैसे यीशु मसीह जब पैदा हुए तो मरियम के पास स्वर्गदूत आया और कहने लगा, पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर है और तू एक पुत्र को जनेगी। पहले के समय में जब पवित्र आत्मा किसी को मिलता क्या था, थोड़ी देर के लिए छाया करता था, थोड़ी देर के लिए आता था और जो बातें परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहलवाना चाहता था उसको कहलवाता था और उसके बाद फिर वो आत्मा वापस चला जाता था। पर नए नियम में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये इंतजाम हुआ, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो उसने भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में तुम सब मनुष्यों पर परमेश्वर अपनी आत्माओं ले लेगा, तुम्हारे दास दासियां और जो कोई भी घर में होंगे सब भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक से भरे जाएंगे, आत्मा से भरे जाएंगे। नए नियम में कुछ फर्क है, पर पुराने नियम में परमेश्वर अपने किसी एक भक्त को चुनता था और चुनने के बाद फिर उसका अभिषेक करता था और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर जाती थी। याकूब की किताब निकालेंगे 5 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। याकूब की किताब 5 अध्याय और उसकी 14th वर्स। यदि तुम में कोई रोगी है, कह रहा है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। ये सब उनके लिए है जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, क्योंकि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगे होंगे, यदि दुष्ट आत्माएं भी होंगी तो निकल जाएंगी। नए नियम में परमेश्वर ने सबको जो विश्वास करते हैं उन्हें अपना बनाया है, अपनी कौम कहा है, अपने जाति का या अपने परिवार का उसको सदस्य माना है और उसे अभिषेक किया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 4थी आयत। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। उन 7 आत्माओं के लिए जो उसके सिंहासन के सामने है। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो बार बार 7 नंबर, बार बार 7 कलीसिया, 7 दीवट, 7 आत्माएं, बार बार 7 नंबर आता है और इसको निकाल के पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी पहली आयत को भी पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को भी पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसकी 6th वर्स 6वीं आयत को भी पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को भी पढ़ेंगे। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीवट जल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग के 7 दीवट जल रहे हैं। जैसा कि फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दीवट है जो 7 है, 7 दिए हैं जो जल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसकी 6th वर्स 6वीं आयत। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। इसकी भी फोटो आपको दिख रही होगी। ये वध किया हुआ मेमना है, इसकी 7 आंखें हैं और 7 सींग है। 7 नंबर बार बार प्रकाशित वाक्य में आ रहा है। 7 नंबर एक तरह से कंप्लीट होने को दिखाता है। जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो 7वें दिन सब कुछ कंप्लीट कर लिया, विश्राम किया। 7वां दिन 7 नंबर कंप्लीट होने को, पूरा होने को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और इसके 6th वर्स 6वीं आयत को पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में
मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 7 आंख, 7 सींग, और ये परमेश्वर की वो 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। कब भेजी गई हैं? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं, तो यीशु मसीह के साथ साथ जो पवित्र आत्मा चलती थी, वो ये 7 आत्माओं को लेके चलता था। आत्मा एक है, पर उसके 7 अलग अलग गुण हैं, जिसको हम लोग यशाया की किताब से देखेंगे। यशाया की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर पहली वर्ष और उसकी सेकंड वर्ष को पढ़ेंगे। यशाया 11, 1 और 2। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, पहला यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, दूसरा बुद्धि, तीसरा समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, चौथा और पांचवा युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ज्ञान और यहोवा के 6 और 7, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आत्मा एक है, पर इसके गुण 7 हैं, और इसीलिए बार बार प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं, 7 दीवट, 7 आंखें, 7 सींग, एक वध किया हुआ मेमना दिखाया जा रहा है फोटो में। उसकी 7 आंखें हैं और 7 सींग हैं। ये परमेश्वर की वो 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं। और हम और आप बहुत मुबारक लोग हैं जो इन आत्मा से भरे गए हैं। पहले के समय में जब किसी का अभिषेक होता था और किसी को परमेश्वर का आत्मा आकर छाया करता था, तो वो अपनी बात कह के फिर वापस चला जाता था। पर नए नियम में परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस बात को बताया है कि वो आत्मा जो पहले सिर्फ छाया करता था, अब वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है। और इसीलिए कुरिन्थियों में इस बात को कह रहा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा, तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। कि वो 7 गुण वाली आत्मा, 7 आत्मा जो यीशु मसीह के संग संग रहती थी, वो हमारे और आपके भी संग संग इस पृथ्वी पर रहती हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जा रहा हूं और पिता से विनती करूंगा। और पिता ने जो वादा किया था, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो उसने बात कही थी कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य जाति पर उंडेलूंगा, वो बात पूरी होने पाएगी। यीशु मसीह गए हैं और उन्होंने उस आत्मा को भेजा है, और उसके पहले चेलों से कहा है, तुम यरूशलेम को छोड़कर न जाना जब तक कि तुम सामर्थ न पा जाओ और उस आत्मा से न भर जाओ, और तब तुम यरूशलेम से निकलकर दुनिया के छोर तक जाकर मेरे नाम की गवाही देना। पहले के समय में जब किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, तो कोई एक गुण लेकर, कोई एक गुण होता था। जैसे सैमसन के अंदर जब पवित्र आत्मा का साया आता था या पवित्र आत्मा छाया करती थी, तो सैमसन बल से भर जाता था। उसके पास वो बल था कि कोई भी उसे बांध के नहीं रख सकता था। सैमसन की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो कोई उसे बांध के नहीं रख पाता था, क्योंकि उसके अंदर बल का आत्मा, सामर्थ का आत्मा इतना जबरदस्त था कि वो अकेले कई लोगों को मार सकता था। जब युद्ध होता था तो वो अकेले कई लोगों से लड़ सकता था। एक बार फिर से जो यशाया 11 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। यहोवा का आत्मा पहला, बुद्धि दूसरा और समझ तीसरा। सुलेमान के अंदर बुद्धि का आत्मा था, बुद्धिमान था वो, पर उसके अंदर युक्ति का आत्मा नहीं था। सिर्फ एक आत्मा था, समझदारी का और बुद्धिमानी का। युक्ति का आत्मा मतलब सलाह, ये आत्मा डैनियल के अंदर था।
डैनियल भेदों को बता देता था। डैनियल स्वप्न के दर्शन को, स्वप्न में या दर्शन में जो बातें चीज देखी गई, राजा ने जो देखी, वो सब बता देता था। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया एक तरह से भविष्यवाणी कर रहा है। पर सातों गुणों की आत्मा सिर्फ यीशु मसीह के लिए बताया जा रहा है कि उस पर ठहरा रहेगा। सैमसन के अंदर पराक्रम का, बल का आत्मा था, शौर्य का आत्मा, सामर्थ का आत्मा था, पर उसके पास सुलेमान जैसी बुद्धि नहीं थी। पहले के समय में जब किसी के ऊपर अभिषेक होता था और परमेश्वर का आत्मा आकर छाया करता था, तो कोई एक या दो गुण लेकर के आता था। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम लोग नए नियम में हैं, तो जो आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था, जो यशाया भविष्यवक्ता बता रहा है कि 7 गुणों वाली आत्मा, और उसमें आ रहा है परमेश्वर यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का, ज्ञान का और भय का। ये सातों गुणों की आत्मा यीशु मसीह के अंदर थी, और वही आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर दिया है। फिर से निकालकर एक और जगह से पढ़ देंगे। लूका की किताब 4 अध्याय 16 से 18 तक, जब यीशु मसीह पहली बार आराधनालय में गए हैं और उन्होंने यशाया नबी की पुस्तक निकालकर पढ़ी है, तो वहाँ पर एक बात बहुत अच्छी वहाँ पर उन्होंने पढ़ी है, जो स्वयं उन्हीं के लिए थी। लूका की किताब 4 अध्याय और उसकी 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। और वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए ये आत्मा दिया गया ताकि अंधों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चंगाई दो, कुचले हुओं को उठा के खड़ा करूं, जो गरीब हैं उनके पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार दे सकूं, उन्हें ये बता सकूं। ये सारी आत्माओं के गुण को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा है। आपने और हम सबों ने इस बात को पढ़ा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले चुके और जब बाहर आए, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आकर ठहर गया। ये वही 7 गुणों वाली आत्मा थी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गई या उनके अंदर वास करने लगी, और वो इसी की अगुवाई में होके चलते थे। सबको मालूम है कि परीक्षा हुई और लिखा हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह को जंगल में आत्मा ले गया, आत्मा के सिखाने पर। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा के सिखाने पर यीशु मसीह जंगल में गया और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। आत्मा के सिखाने का मतलब आत्मा सलाह देता है, और इसका है जो युक्ति का आत्मा, जिसको युक्ति का आत्मा यशाया ने बताया है, वो सलाह देने वाला। युक्ति मतलब सलाह देना, और पवित्र आत्मा सलाह देता था कि अब कैसे क्या काम करना है। और आत्मा के सिखाने पर यीशु मसीह जंगल में गए हैं और 40 दिन 40 रात निराहार रहे। और फिर लिखा हुआ है कि शैतान उनके सामने प्रकट हुआ, और उन्होंने बुद्धिमानी से, समझदारी से, जो कि उस आत्मा के गुण है, यीशु मसीह ने जवाब दिया। और फिर लिखा हुआ शैतान उनके पास से चला गया। एक और जगह से पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के फल है। आत्मा एक ही है, पर इसके फल अलग अलग हैं, गुण अलग अलग है। एक जगह से और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 4वीं आयत। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा अब फिर उस बात को समझाने के लिए कह रहा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। 1 कुरिन्थियों
12 अध्याय 1 से लेके 11 तक पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 1 से लेके 11वीं आयत तक पढ़ देंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। ये पौलुस कह रहा है कलीसिया को और कह रहा है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आत्मिक वरदानों के लिए तुम अनजान रहो, तुम्हें मालूम न रहे। आगे, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह परमेश्वर की अगुवाई से बोलता है, वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लिए लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो उसे बांट देता है। आत्मा एक है, काम अलग अलग है, और परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह की आत्मा जिसके अंदर जो यीशु मसीह के अंदर आत्मा काम करती थी, उसी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह की ही गुणों वाली आत्मा से हम सबों को भी अभिषेक किया है। काम अलग अलग है पर आत्मा एक है। बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, भय की आत्मा, परमेश्वर को इज्जत देना, परमेश्वर की सलाह के अनुसार चलना, ये सब वो गुण हैं जो एक ही आत्मा के अंदर पाए जाते हैं। और वो सातों गुण की आत्मा परमेश्वर ने हम सबों को इस पृथ्वी पर दी है, ताकि हम भी यीशु मसीह के जैसे काम कर सकें और यीशु मसीह के जैसा इस पृथ्वी पर चल फिर सकें। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जो काम करता हूँ तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पहले के समय में तो सिर्फ आत्मा छाया करता था, अपने काम को करता था, परमेश्वर की जो मर्जी होती थी वो पूरी कराता था अपने भक्तों से, और उसके बाद वापस वो आत्मा चला जाता था। पर नए नियम में वो आत्मा अब हमारे अंदर रहता है, और जो यीशु मसीह के अंदर आत्मा रहता था वही हम सबों के भी अंदर रहता है। और इन सब गुणों को हम सब प्राप्त कर सकते हैं जब हम वचन को पढ़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। तो ये सब आत्मा के गुण हम सबों के अंदर काम करना शुरू करेंगे, और हम सब भी यीशु मसीह के जैसे इस पृथ्वी पर काम करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस समय में, जब हम अनुग्रह के समय चल रहे हैं, तो अपनी सब वो चीज़ें जो यीशु मसीह के अंदर पाई जाती थी उसने हम सबों को दे दी है। इफिसियों की किताब और दूसरे अध्याय को जब पढ़ेंगे तो सामर्थ, बल, शक्ति, प्रधानता, जो कुछ भी उसके पास था लिखा हुआ उसने कलीसिया को दे दिया है। सो धन्यवाद करेंगे प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, कि उसने इस पृथ्वी पर आकर पिता की इच्छा को पूरा किया और हमारे लिए वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।